क्या है कि कठुआ रेलवे के लिए? ना ना सर, ये उधमपुर यहाँ रेल चलाई। ओके। ये इस पे ये उन्होंने उस समय उधमपुर रेल मैंने चलाई हुई है। ये वो झंडा है, जब उधमपुर की रेल चलाई ना हमने, तो ये झंडा मैंने, लालू जी ने, मैडम सोनिया गांधी जी ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये उस समय रेल चलाई, मैं लेके आया था उनको सब। सर रिसेंटली अभी ना बिलावर में, बसोली में कुछ कैंपेन स्टार्ट हुई हैं। बिलावर वाले लोग कहते हैं कि उनको बिलावर के लिए डिस्ट्रिक्ट चाहिए, बसोली के लोग कहते हैं उनको बसोली के लिए डिस्ट्रिक्ट चाहिए। मेरा ये मानना है कि बिलावर और बसोली दोनों ही डिस्ट्रिक्ट स्टेटस जो है वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि मेरी उसमें रीजनिंग ये कहती है कि अगर पुलवामा को मिल सकता तो बिलावर और बसोली को क्यों नहीं। और सर बिलावर हो गया, बसोली हो गया, आपसे ज्यादा उस इलाके को जानने वाले इंसान को मैं तो नहीं जानता हूँ सर। वो मेरा अपना कहना है, बिलावर और बसोली और बनी, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वेरी क्लियर। और 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के एरियाज जो हैं, कुछ कठुआ में कठुआ का एरिया भी फॉल करता है, और कठुआ ब्लॉक का, बरनोटी ब्लॉक का, बसोली और बिलावर में भी पड़ता है, कुछ ढींगाम है जी। ये कंडी बेल्ट का एरिया भी कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है। बनी इटसेल्फ अपना ही एरिया है, उसमें एरिया ठीक ठाक है, वेरी टफ एरिया है, और बड़ा ही हिली एरिया है, जैसे डोडे के दूर दराज के पहाड़ हैं वो सेम एरिया है। और उसमें पॉपुलेशन कम है, और उसमें डेवलपमेंट नाम की अभी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बनी बड़ा पिछड़ता रहा। इसी लिहाज से मैंने एक लेटर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को लिखी थी कि हमारे कभी आग लग जाए, डिजास्टर हो जाए, उस एरिया में बिलावर के, बसोली के दूर दराज एरियो में किसी किस्म का अटैक, मिलिटेंसी का अटैक हो जाए, किसी उग्रवाद का हो जाए, कोई आपदा किसी किस्म की वहां आ जाए, कोई डकैतियां हो जाए बड़ी बड़ी, और जैसे महानपुर में 4 दुकानें टूटी हैं, 5 शॉप, कितनी शर्म की बात है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब वहां एक ऑर्गेनाइज ह्यूमन रिसोर्स हो, उसकी शक्ल पुलिस की हो। एक मैंने कहा कि जैसे कठुआ में एक पुलिस लाइन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन, एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन वो आपके कहाँ होनी चाहिए, ऊपर एरिया में, पहाड़ी वाले बसोली, एरिया बनी, बिलावर में जी। राइट। एक एरिया बढ़िया सा वहां सेंटर पॉइंट करके, जब भी किसी किस्म की तकलीफ हो तो वो वहां है। जब किसी भी जिला में कोई तकलीफ होती है तो आपने देखा वहां एक मिनट पुलिस लाइन से आ जाती तैयार हो। हाँ जी। अब बताइए, ये शहरों के लिए रखा सिलसिला है, इनको ज्यादा खतरा है। इस सबको ही उसी बराबर देखना चाहिए, बिल्कुल कि एरिया देखना चाहिए। इस तरीके के एरिया हमारे हैं जहाँ ये चीजें बननी चाहिए। और ये एरिया तो वेरी टफ। इस समय जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला कठुआ है, कठुआ। ये आपकी जानकारी के लिए दे दूं। बाकी सारे एरिया जो हैं हमारी तहसीलों के बराबर नहीं। अब कश्मीर के जितने जिले हैं, मजाटी जिले हमारी तहसील के बराबर नहीं है, तहसील से छोटे हैं। इसलिए और वो सारे एरिया अप्रोचेबल है, सब में कनेक्टिविटी, दी बेस्ट कनेक्टिविटी, हाँ अवेलेबल, प्लेन एरिया है मैक्सिमम, अगर पहाड़ी है वहां भी उन्होंने बना लिया, और हर लिहाज की कनेक्टिविटी। तो कहने का मकसद है कि इस जिला को 2 जिले बनाना को बहुत बड़ी बात नहीं है, बन जाते जब हम लोग होते, ये सरकार होती, लड़ झगड़ के बना लेते। तो ये समय जो है ये इन्होंने पिछली सरकार का ऐसे गवाया ही है। पहले तो 1 साल सरकार नहीं बनी, 6 महीने झगड़ा चला रहा, कैसे बनानी है, उनकी क्या एजेंडा है, हमारा क्या है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, बड़ा लेट, उसके बाद सरकार बनी,
उसके बाद मुफ्ती साहब चले गए, फिर महबूबा जी आई हैं, उन्होंने आके बड़ा डिले किया सरकार बनाने में। जब वहाँ सरकार बनाने में कोई और बंदे आगे आना शुरू हुए तो उसको खतरा लगा कि मेरी तो बंदे निकल जाएंगे, फिर उसने सरकार बनाने के लिए माने। तो बनने के बाद पूरे 2 साल में सरकार तोड़ दी। पहले तो उन्होंने वो रसाना वाला केस आपको पता है, जो पहली बात हुई है, उस केस में कुछ ऐसी जायतियाँ की जिससे अल्टीमेट एक बहुत बड़ा लोगों की डिमांड आई कि ये 4-6 चीज़ें आपने जो की हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपने इंक्वायरीज करवाई हैं, लोगों को विश्वास नहीं है, लोग चाहते हैं मुझे CBI दे दी जाए। तो लोगों ने डिमांड की, लाखों लोग सड़कों पे आए, तो रिजल्ट नहीं निकला, नहीं दी। इनका ईगो है, नहीं दी। तो आज देखो यूपी में दूसरे दिन दे दी, जब लोग खड़े हुए जलसे जुलूस में। और जितनी ज़्यादा प्रदर्शन जम्मू में हुए हैं ना, इतने ज़्यादा प्रदर्शन पूरे देश में कहीं नहीं हुए। और इतने लंबे 2 साल 2 साल कहने को होता है। सड़कों में लोग 4000 जलसा हुआ। रोज के मैं 14 15 जलसे करता था, और मुझे इस बात का अफसोस है। और पैदल अलग से हमारे लोग चले, मोटरसाइकिलों पे यूथ पूरा चला, ट्रैक्टरों पे लोग चले हैं, गाड़ियों पे लोग चले, बसेस पे लोग चले, और इतनी मीटिंग वगैरह हुई। अफसोस लगता है आज जो पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को, या बाकी अदर स्टेट को जो इस समय उनकी जो जुलूस जलसे हो रहे नहीं दिखाए जा रहे, आज उनको लग रहा है कि हमारा प्रोग्राम नहीं दिखाया जा रहा। पहली सट तो हमने खाई हुई है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद था कि ये जो हमारा एरिया बसोली और बिलावर और बनी 3 एरिया है, बसोली बिलावर नहीं है। बसोली बिलावर वाले ऐसे मत कहेंगे, हम दोनों ही बड़े ख्वाहिशमंद बनी भी हैं। है। बनी इज द मोर इम्पॉर्टेंट। यस सर। बनी को दूर है सबसे, बनी सबसे दूर है। बनी को दूर है हर चीज, इसलिए बनी को देखते हुए ये 2 चीजें, बनी बटेगी ना इस पे। कुछ एरिया बिलावर में जाएगा, कुछ एरिया बसोली में जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी तो रहेगी वही। तो मैं समझता हूं कि इस समय ये आवाज अब जो उठी, ये आवाज को चेक करना पड़ेगा। आवाज क्यों उठी, कैसे उठी है? और दोनों तरफ से 15 अगस्त को मोटरसाइकिल निकल रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं। व्हाट जैसी चीज क्या है, और उसमें लोग कौन शामिल है? और फिर दूसरे दिन, चौथे दिन, एक तो बसोली का जो लड़का जिन्होंने कहा कि तू आगे नॉन पॉलिटिकली चलेंगे, आगे रखा, तो आके उसने इमीडिएट जहाँ आके और लिस्टली उनके 10 कराए, 700-800 जो लड़के थे, उनका मेरे साथ इतना यूथ है, ये है वो है। तो आगे यहाँ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद उसको वो मीडिया का वहाँ का इंचार्ज बना दिया। दिस इज द पोजीशन। ऐसे इस तरीके से जिले बनेंगे क्या? वेरी सॉरी। और इस तरीके से ये कौन सा प्लान था? एक बात है, एक बसोली में लग समझ आ गई, इस तरीके से बसोली को भी, बिलावर को भी समझना। ये दोनों चीजें कहाँ खड़ी हैं? एक ही जगह पे सर। यहाँ खड़ी हैं। ये बिलावर में डिस्ट्रिक्ट या बसोली में डिस्ट्रिक्ट, पहले तो डिस्ट्रिक्ट मांगते थे हम लोग एक, पहले मांगते थे शुरू में एक। जब ये डिस्ट्रिक्ट हमने कैलकुलेट किए सारे कि हमारे इतने बड़े एरिया में 2 डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं, फिर हमने इसको कहा कि ये जिले 2 बनने चाहिए। ये मैंने बात करी थी जब मैं एडिशनल DC की पोस्ट महबूबा मुफ्ती से बसोली में अनाउंस कराई जी। लेकिन उस अनाउंस कराने के बाद तुरंत वो जो मेरे कंसर्निंग मेरे साथ के MLA थे बिलावर के, उन्होंने आके यहाँ पंगा खड़ा कर दिया कि ये जो एडिशनल DC बैठेगा आधा बैठेगा। ये बात तो समझ सकते हो ना कि ये बात उनके दिमाग में तो जिले की तो नहीं थी ना। बिल्कुल। जब ये बात मेरे से चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ऐसी बात है, डिप्टी CM ऐसे अड़ गए हैं, मैंने कहा डिप्टी CM साहब को ये समझ नहीं है कि भाई साहब तू अपना डिस्ट्रिक्ट अपना मांग एडिशनल DC पोस्ट, हमारे एडिशनल DC पोस्ट के लिए तो भाई यू आर क्राइंग दिस। ये मैंने अनाउंस कराई है, मैंने करवाई है, आप कौन हो मेरी इसको लेने के लिए? हैं? हमने कभी नहीं कहा। हालांकि उनके पास बिजली डिपार्टमेंट था, हमारा डिवीजन बन सकता था वहाँ। आप जानते हैं कि हमारे पास PDC, जो PDC का यहाँ आपका सेवा हाइड्रो प्रोजेक्ट है माशका में, आप चक्कर लगाओगे कितनी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें जो बसोली में खड़ी पड़ी हैं इसकी बिजली की।
हमने लिख के दिया कि यहाँ एक डिवीजन बना दो जो हमारे सारे एरिया को देखेगा। कम से कम कभी ये डिस्ट्रिक्ट बनेगी या डिस्ट्रिक्ट एक ही बना तो कम से कम ये चीजें तो हमारे लोगों का माल तो सीधा यहाँ पहुंचेगा। जी। राइट सर। राइट। तो वो नहीं अपने महकमे की चीज नहीं दे पाए, भाई अपने इलाके में दे देनी थी। लेकिन मैंने बिलावर में एक डिवीजन था इसका फॉरेस्ट का, डिपू नहीं थे, मैंने वो दिए। डिवीजन था बसोली में, डिवीजन नहीं था। और सामान्य जिला बना उसके पास नहीं था। और 3 मैंने डिवीजन बनाए, डिवीजन जो इसके डीएफओ के, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के, वो डिवीजन जो 3 बनाए, 3 में से एक कश्मीर को दिया, 2 हमने अपने बनाए, एक सांबा एक बसोली। आप सोच सकते हो, पहला मॉडल हॉस्पिटल कहाँ है? बसोली में। और दूसरा कहाँ है? कश्मीर में। राइट सर। जब 2 की बारी आई तो मैंने कहा कैसे हो सकता है? 2 की आई तो मैं फिर मुफ्ती साहब ने वही कहा, वो तो एक पहले मुझे उन्होंने कहा आप एक हमें मॉडल प्रोजेक्ट बना के दिखाओ, कैसा कैसा होना चाहिए हॉस्पिटल हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैंने पूरा प्लान बना के दिया, इतने डॉक्टर होंगे, इतना पैरामेडिकल होगा, एसी शिफ्टें होगी, डे एंड नाइट काम चलेगा। कि कोई भी लड़की औरत आएगी, किसी का प्रेगनेंसी है, किसी का कुछ है, किसी की डिलीवरी है, किसी का कुछ है, जो भी लोग आते जाएंगे हैं। और उनके लिए रात को भी वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट मिलेगा, रात को भी फिजिशियन मिलेगा, रात को भी सर्जन मिलेगा, रात को भी आपको एंथीसिया मिलेगा, रात को ये सारे डॉक्टर आपको 4-5 ये मिलते जाएंगे। क्लियर कट एक शिफ्ट होगी सबकी, और सुबह तो सारे ही होंगे। राइट। ये प्लान मैंने बना के दिया। और बिल्डिंग ये होगी, उसमें ये होगा, वहाँ सिटी स्कैन होगा, वहाँ डिजिटल एक्सरे होगा, वहाँ ब्लड बैंक होगा। वो मैंने सारे बसोली में बनाए हुए, आप देख लेना। राइट। और कठुआ को बनिया। तो कहने का मकसद है कि मॉडल हॉस्पिटल कठुआ बना, बसोली में बना, और एक कश्मीर बना। कश्मीर का अधूरा ही रह गया तो हमारा वाला कंप्लीट हो गया। लेकिन वहाँ पोस्टें जो सेंक्शन हैं वो अभी तक वहाँ मैंने लगा दी थी। अब वहाँ डॉक्टरों की कमी है। वहाँ वेंटिलेटर लगे। जब मोदी साहब आए एज ए प्राइम मिनिस्टर यहाँ एम्स में उद्घाटन करने के लिए, तो बसोली से वो वेंटिलेटर वहाँ गए। आप हैरान होंगे, ये पास था यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ से नहीं गए। और उसके बाद इन्होंने दबाए यहाँ। ये हमारे पहाड़ के लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ जो ये जायतिये करते हैं ये लोग, वी नो बेटर, हमने फेस किए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। दुख लगता है। हमारी वहाँ जो एम्बुलेंस है, 70 लाख रुपए की एम्बुलेंस है। किसी ने डोनेशन की थी 3 करी वाया डोनेशन करने के लिए। वो कश्मीर को कर, कश्मीर का आदमी था, कश्मीर को दे रहा था। मैंने कहा मैं नहीं लूँगा। है क्यों? मैं एक हमें देनी पड़ेगी। हम क्यों लेंगे आपकी देरी पे? तेरी चलाते रहेंगे। वो 70 लाख की थी, उसमें सब इक्विपमेंट, वेल इक्विप्ड। मैं नहीं लूँगा। वो मुफ्ती साहब के पास गई सारे ऐसे। मैं फिर वो कहता है 1-2 और दे दो यार, उसने तो लेनी है। वो मैंने अपने इलाके में दी। उसमें बंदे बिठाए, 5 लड़के वहाँ काम कर रहे थे उस एम्बुलेंस में। और ब्लौर, बसोली, बनी में एक्सीडेंट हुए तो उन्होंने उठाए। आप हैरान होंगे, जो ही हम मिनिस्टर हटे, वो 5 के 5 बच्चे वहाँ से निकाल दिए। क्या करोगे आप लोग? वो बच्चे निकाल दिए और एम्बुलेंस भी उठा रहे थे। अब मुझे एक दिन पता लगा, फिर मैंने डायरेक्टर को इनको कहा, मैंने कहा हिम्मत है तो हाथ लगाओ। ये थोड़ी बात है कि शेर के पाँव में कांटा चुभ गया तो कुत्ते खा जाएंगे हमें। ये तो चलेगा नहीं ना, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। तो वो अब वेंटिलेटर हमारे कुछ रुके पड़े हैं, उसके लिए बात हो रही है। तो कहने का मकसद है कि मॉडल हॉस्पिटल, मॉडल आपका स्कूल, पहला जम्मू कश्मीर का हाई सेकेंडरी स्कूल जो मॉडल है वो पहला बसोली का है। फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर से जो करवाया था वो, या मुफ्ती साहब वहाँ उतारे। मैंने कहा ये मेरा हाई सेकेंडरी स्कूल है, आप मॉडल स्कूल बना रहे हो, इसको दे दो, पहला ये बनाओ। आपकी दया से वो मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल है, और वेल इक्विप्ड, हर चीज़ वहाँ उसमें है। जूस कितनी होती है क्या मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने दिया। अब यही जो एरिया हमारा पड़ता है, ये मनी बसोली बिलावर का, ए ब्यूटीफुल एरिया, द बेस्ट एरिया। अगर भद्रवाह खूबसूरत है, किश्तवाड़ खूबसूरत है, ये इलाके खूबसूरत हैं। आपने तो उस वहाँ पैदा हुए, आप देखिए वहाँ, आपको हमें शिरडी कह रही है, लोहे मलार कह रही है। क्या बात है। आप बिलावर का एग्रीकल्चर देखोगे आप, क्या बात करते हैं। और डोंग डगाड़ा में घूमोगे आप,
कितनी बढ़िया फसलें लगी हुई हैं, बिल्कुल इतनी अच्छी है, इतना पानी चल रहा है। आप बसोली में जाओगे तो आप ये महानपुर की बेल्ट को आप पीछे जाके देखोगे, आप इसको देखो, हमारा जो गनीर वहीं का ऊपर वाला एरिया है, गंडीर बोली से ऊपर ऊपर आप कहीं बनोड़ हाँ, शनोड़ सब अगर आप बनोड़ डामरा चले जाए, डामरा, वहां हमारी 1100 कनाल जमीन है क्या बात। जो गवर्नमेंट की लैंड थी। वो लैंड हमने प्रोजेक्ट की थी कि हमें जब जिले की बारी, वो बिलावर में पड़ती फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके, वो बिलावर की तहसील में पड़ती थी, बिलावर तहसील। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी थी, एक जगह थी। हमने कहा कि महानपुर ये सेंटर मैटर नहीं, ये जगह है 1100 कनाल, अगर एक जिला बनेगा तो ये सेक्टर यहाँ बनेगा, बिलावर को अप्रोच है, सबको अप्रोच रहेगा, इनको भी अप्रोच रहेगा, सबको अप्रोचेबल रहेगा। तो अगर ये प्लान वो नहीं हो पाया, लेकिन हमने आस्ता आस्ता चीजें अपने इलाकों में डेवलप करना शुरू कर दी उस नेचर से कि ये जिले हमें बनाने हैं, ये जिले हमें बनाने हैं। ये नहीं है जिनके 2 जिले थे कश्मीर में तो वो उनके भी 10 हो गए हैं, और जिनके 4 थे उनके जिले भी आप उसी लेवल पे, ये थोड़ी बात चलेगी यार। बिल्कुल। और फिर एरिया हमारा कश्मीर से जम्मू का जो एरिया है, कश्मीर हमारा है, एरिया के लिहाज से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है इतना कश्मीर नहीं है, पुराना डिस्ट्रिक्ट डोडा, बिल्कुल, इसमें 3 जिले हैं, पूरा इतना नहीं है, 24,000 स्क्वायर किलोमीटर का कहाँ है वो। तो कहने का मकसद है कि वो सारी की सारी चीजें वो हमारी उस इलाके की जरूरत भी है और इलाके की रिक्वायरमेंट भी है, और इलाका एलिजिबल है फॉर दैट। किसी भी मरहले पे बात कर ले, मेरे से एलिजिबिलिटी की बात कर ले, एरिया है, पॉपुलेशन है, और उसके साथ साथ हमारे ट्रेजरी हैं, खजाने हैं, हर चीज है दोनों जगहों पे, हर चीज हमारे पास है, कॉलेजेस हमारे पास हैं दोनों के पास। ये भी मैंने करवाए थे फाल्टू, बिल्कुल पता मुझे। आई वॉज एमपी, मैंने 18 कॉलेज लाए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, 18 कॉलेज अर्जुन सिंह साहब से जो बहरहाल है, हाँ HRD मिनिस्टर, अच्छा HRD मिनिस्टर, वो HRD मिनिस्टर। ये आपके रामबन चले जाएं, बहरहाल चले जाएं, और इनको मैंने बसें भी दी हैं सबको, कॉलेजेस को। क्या बात करते, जिसे मांगी दी। तो कहने का मकसद, मैं चाहता हूं स्टूडेंट को फायदा हो। मैं हूं महानपुर के बच्चों को मैंने साइकिल दिए, बच्चों को सबको, कि साइकिल पे आया करो, क्या बात, थोड़ी सेहत ठीक रहेगी और पोल्यूशन थोड़ी बहुत ठीक होगी। एक मुझे भी ले दो सर, मैं भी थोड़ा वजन कम करूंगा। फिर कल ले लो, ऐसी कौन सी बात है। और मेरा जनाब से कहने का मकसद है कि बिलावर और बसोली में जिला बनना इंतहाई जरूरी है, और दिस ए प्रायोरिटी फॉर बी पीपल। और सब लोगों को मैं कहूंगा कि दोनों अलग अलग बात मत करिए, अब दोनों जुड़ के बात करिए। बिलावर, बसोली और बनी इकट्ठे होकर लड़े कि हमें जिले 2 चाहिए, और उसको डिवीजन करना हमें पता है कहां से होता है, बढ़िया तरीके से बराबर डिवीजन किया जाएगा, और लोगों को अपना इंतजाम बराबर। आप मुझे बताओ यार, अठून अठियालते के लोग, अठून एक इलाका हटली के साथ लगता है, गुन्नी, खगली, खबली, वहां के लोग बिलावर थाने में आते हैं, और कहां से आते हैं, पहले हटली में बस पकड़ते हैं, फिर हटली मोड़ पहुंचते हैं, वहां से गाड़ी पकड़ेंगे तो वो गाड़ी रुके रहेगी लखनपुर, बसोली बनेगी, फिर आएंगे बिलावर से फिंतर। आप मुझे बताओ यार, पहले तो ये बोर्ड डालने के लिए इनका बुरा हाल था। ये सारे पोलिंग स्टेशन, टोटल हमारे पास कोई 60-65 पोलिंग स्टेशन, मैंने 112 पोलिंग स्टेशन बनाए हुए, 120 ऐसा हो गया। पंचायतें 14 थी, 14 पंचायत थी हमारे यहाँ बसोली में, जो 34 है। और जो कठुआ का एरिया, बिलावर का एरिया मेरे साथ लगता था, बिलावर के एरिया के साथ मेरे पास थी 3 पंचायतें, वो मैंने 9 की, बिलावर, हाँ 9 की मैं एज ए एमपी मैंने इतना कुछ दिलवाया। आज एमपी, एज ए एमपी हमें जो मिल रहा है, सारी दुनिया को दिख रहा है कि क्या मिल रहा है? पुरानी चीजों के उद्घाटन है और कुछ नहीं है। मैंने DRM ऑफिस, डिवीजन रेलवे मैनेजर का, जो 1926 में 1926 में अंग्रेजों ने बनाया था यहाँ फिरोजपुर में, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी 10 साल। तो फिर मैंने 13-14 को मैंने सैंक्शन करवा लिया, 14 को उसके बाद मेरी टिकट चली गई, तो मेरा सैंक्शन पड़ा हुआ अभी तक जम्मू में डिवीजन नहीं खुला।
ओके। मुझे बताओ होश कहाँ है? BSNL ऑफिस यहाँ जब मिलिटेंसी में कश्मीर में था, उसका हेड ऑफिस कश्मीर ही बैठते हैं, CGM वगैरह, तो मिलिटेंसी में सारा यहाँ शिफ्ट हुआ। तो जब आई बारी स्मूथ फंक्शनिंग की, आई वाज MP, तो ये मूव कर रहे थे यहाँ से जम्मू से। मैंने खड़ा होकर, मैं एक कुर्सी को हाथ लगाओ, एक कुर्सी उठा के दिखाओ, वहां कश्मीरी बॉर्डर लगे हुए सारे, पूछ रहा सबको, मैंने नहीं जाने दिया। अब क्या है, अब ये जैसे दरबार मूव होता है उसके मुताबिक जाता है, अब CGM ही जाता है, बाकी सारा दफ्तर यहाँ होता है, यही होता फर्स्ट क्लास तरीके से। अदरवाइज दफ्तर ही नहीं था, CGM पोस्ट ही नहीं थी यहाँ। तो कहने का मकसद है, ये चीजें दिमाग में, विजन में, सोच में रहनी चाहिए। अब बिलावर, बनी, बसोली की बात करोगे तो ये बात उस इलाके में चल के देखोगे, टग्गर, तमान, सुरजन, चुलोक, कोटी, चंडियार, रोलका, दौरका, खद्दर, पडार, कोई देखेगा तो बात होगी ना। बिल्कुल। मैं तो सर बोलता रहा हूँ ये तब से। इसलिए बंदे को मैं मानूं तो नाठी तो जाके चक्कर लगाया कौन जाएगा सर? है। आपके जब अलावा कौन आप जाएगा? लोग इन इलाकों में जाओगे नहीं तो आप इंसाफ कैसे दोगे इन लोगों को? सर वो तो एजेंडा ही नहीं है उनका। मैंने 236 PMGSY की रोड दी है। प्रधानमंत्री 236 किस जगह पे? जिला ओनली डिस्ट्रिक्ट हुआ में 236। और उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा सड़कें PMGSY की बनी। अब बनी है क्या? पहले से बनी। उद्घाटन कर देते छड़े। अभी उनमें लुक पड़नी है, सारी संक्शन, एवरीथिंग ओके है। अब हमारे इलाके इतने टॉपो टॉप हो जाएंगे, कहने बात ही नहीं। अब तो PMGSY तो इन्होंने बंद ही कर दी है। जो काम तो इन्होंने बंद कर दिए, आस्ता आस्ता वो जो नई और सड़क नहीं आ सकती। व्हाट दिस, नई सड़क नहीं आ सकती है। मुझे बताइए कि हमें 6 लेन, 9 लेन, 15 लेन, 12 लेन, व्हाट इज द फन ऑफ दैट? गांव अभी तक कनेक्टेड नहीं है। गांव में अभी तक प्रॉपर बिजली नहीं है। सर शहरों में नहीं है। और 2 महीने हुए जानू में, 2 महीने आपके पहाड़ में 2 महीने हो गए ट्रांसफार्मर सड़े हुए। और ट्रांसफार्मर जब गया तो कहां पहुंचा? एक पूर्ण जगह शीतला नगर में, उसका नाम शीतला नगर दिया। जब पूर्ण को अंग्रेजी हिंदी में प्योर बोलते, साला उल्टा पुल्टा नाम है, मेरे इलाके का पड़ जाता है, उसको मैंने शीतला नगर नाम दिया, लिखा दिया। और शीतला नगर माता रानी का मंदिर है ऊपर। पता है मुझे सर। तो वो मेरे कहने का मतलब वो वहां पड़ा। अब उस गांव को कहा जा रहा था कि भाई साहब पैसे दो, इसको उठा के नीचे जाने के लिए आप जो मजदूर करो और पैसे खुद इकट्ठे करो। भाई किराया नहीं लेना आपने। आप क्या सोचते हो कि लोगों को इंसाफ, जब अप्रोच ही नहीं, कोई किसी को डर ही नहीं है कि वहां कोई पहुंच सकता है। जब मैं पहुंचता था तो ये चीजें थोड़ी थी। ये तो मानने वाली बात है। अब कहने का मकसद है, जो बागबान अपने बाग में चक्कर नहीं लगाएगा तो बाग में उल्लू बोलेंगे ना, उल्लू बोलेंगे ना। अब कौन जाएगा, किस बंदे के पल्ले है? हमारी सड़क है धारमानपुर की, इतनी ब्यूटीफुल एरिया है धारमानपुर का, यू नो बेटर, और टूरिस्ट स्पॉट है वहां। केवल कभी धोखे में बर्फ भी गिर जाती है कभी कभी। वो एरिया में जनाब आप पहुंचो, उसकी मैंने सड़क रखाई कोई 43-44 करोड़ की, उसका टेंडर होगा बहुत नीचे। अब बताओ उस सड़क में आप जाओगे, वो सड़क अभी काम ही लगा हुआ, गायब होगी। अभी काम लगा, सड़क गायब है, गायब ही होगी भाई। अब लोगों का क्या? इसलिए इन एरियो में जिला बनना, एक DC वहां बैठे, बिल्कुल 2 DCs वहां बैठे। और आप हैरान होंगे कि इन इलाकों की 85-100 रुपए की एक छोटे से ट्रक में सैकड़ा 1.5 सैकड़ा रेत आ रही है, 85-100 रुपए की। अब बलौर, बसोली, बनी के पास, लोगों के पास आपने कौन से खजाने खोल दिए कि इतने रेट बढ़ा दिए आपने? वहां आप इतना बड़ा दरिया उनके पास से गुजरता है जो उनका रिश्तेदार है। बिल्कुल। जहां दरिया होता है वो उनका माँ बाप होता है, माँ बाप होता हैं? जिसको राबी सूर्य का नाम दिया हुआ है? उस राबी का रिश्ता पूरी पहाड़ी लोगों से गुजरता हुआ शहर को पहुंचता है। बिल्कुल। आपने उन लोगों की रेत बजरी इकट्ठी करना, उनको लेना बंद करा दी, उनके ट्रैक्टर बंद कर दिए हैं कि आप नहीं ढो सकते, वो और लोगों से सांठगांठ हो जाए। कैसे चलेगा सिलसिला यार? इसलिए वहां एक सीरियस लोग होना जरूरी है। जिले के
जो प्रशासन है वो इतनी दूर नहीं जाता। आए लोग कोरोना में कौन जा रहा है? कोई नहीं, पहले भी कोई नहीं था। मीटिंग बसोली में होती है, बिलावर में होती है, मीटिंग कहीं सियालग में थोड़ी होती है, तारडुगनू में थोड़ी होती है, गुड्डू फलाल में थोड़ी होती है। इतने तो सर वो नाम भी नहीं गिना सकते हम। और गुड्डू फलाल इन इलाकों में तो मीटिंग हम करते हैं। पता है मुझे सर। यहाँ वो ये बेचारे लोग हमारे कुछ हैं वर्कर वगैरह। तो अब ये इलाके दोनों जिले ना बने, क्यों ना बने? इसलिए मेरी सपोर्ट इनके साथ पहले भी थी, आज भी है। लेकिन मेरी सुजेशन है ये तीनों इलाके इकट्ठे होके, डिस्टेंस मैं जानता हूं 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको मिलेगा सीधा, आपको 100 आपका बनी का कठुआ से जी। और 120 मिलेगा लोहे मलार का जी। 82 किलोमीटर मिलेगी बसोली, 87 किलोमीटर मिलेगा बिलावर। बिलावर। अब बताइए यार, अब ये 2 रोड हैं, अब इसके बीच कितने एरिया और है? बिल्कुल। आप सोच सकते हो कितना एरिया इस दोनों एरिया में है और कितना बड़ा एरिया है। और 200 किलोमीटर डिस्टेंस है कठुआ से बनी का, जब लास्ट का कोने पे जाओगे। एक एरिया हमारा किसके साथ लगता है? चंबा के साथ, डिस्ट्रिक्ट चंबा। एक एरिया लग रहा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ, एक एरिया हमारा पंजाब के साथ लग रहा है। बताइए यार, और एक एरिया लगता हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ है, और एक एरिया हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ। हम कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं एरिया हमारा, बहुत बड़ा, बिलावर बहुत किस बड़ा। जगह है। और एक एरिया जाके आप जाएंगे तो जम्मू के साथ लगता है एरिया। कितना बड़ा जिला है? तो सांबा के साथ, बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, कितना बड़ा एरिया आप समझ नहीं रहे। और ये इतनी प्रायोरिटी है कि बॉर्डर को देखना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि एक डीसी यहां रहना चाहिए कि गोली चल रही, बम चल रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, दुश्मन कुछ कर रहा है। एक ऊपर चाहिए जो इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल है। बिल्कुल है ना, इंटरनल सिक्योरिटी बिल्कुल। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी। और कितने लोग हमारे बिलावर में, बनी में मारे गए। बसोली में मैं क्योंकि घूमने वाला आदमी था, मेरे इलाके में किसी ने फड़का नहीं है। मेरे आपको सुन के खुशी होगी, बसोली इज द फर्स्ट तहसील, इवन के कठुआ में भी अटैक हुए, हीरानगर हुए, बसोली में कोई अटैक नहीं आज तक हुआ। एक खजाना रास्ते में लूटा था, वो भी लड़के उधर से आए थे जिनको पता था खजाना यहाँ से गुजरता है, बिलावर से थे। हाँ, वो इसलिए मैं बिलावर नहीं बोल रहा कि आपको गुस्सा ना करे। नहीं सर, कैसी बात तो है? कहने का मकसद है, वो सच्चाई की बात कर रहा हूं। तो असली में मेरे एरिया में, क्योंकि ये आदमी ने अपने एरिया को कभी खुला नहीं छोड़ा बिल्कुल सर, है बिल्कुल। आज। इसलिए मेरी जनाब से बेनती है कि हाँ, ये बात जो है, आपका भी इंटरेस्ट है, मेरा भी है, और लोगों का सारा समूचा है। हम रहे ना रहे, लोगों को इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर। हम कोरली इस बात में बिलीव करते हैं कि हम लोग आज जो भी कर रहे हैं, कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो कम से कम इस बारे में बात ना करें, कोई प्रोडक्टिव बात करें। हम आज भी अपनी बेसिक सहूलतों को लेकर लड़ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे दे दो वैसे दे दो। अरे आप देखो कितनी शर्म की बात है, 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, टूरिज्म में 2000 करोड़ रुपया आया। फॉर योर कंफर्मेशन, जो 80,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ना, जो प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का था, जो यहाँ प्लान दिया था, उसमें 2000 करोड़ रुपया था किसका? टूरिज्म का। उसी में 450 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा, जो 4-5 साल में उसको कंप्लीट करना था। 1 रुपया नहीं लगा, 100 करोड़ सैंक्शन था। हमारे स्टीमर सड़ गए यार, स्टीमर कहां से मंगवाए? एक सोसाइटी बननी थी, जैसे बीजी में बनी हुई है, पिंबरगली में एक रेस्टोरेंट बनाया हो, एक सोसाइटी बनी हुई है, तो उससे चलता है वो। एक यहाँ पनागर में एक सोसाइटी बनी, वो बननी थी, साइन होनी थी, मैं चला गया, साइन नहीं हो पाई। आज जू में आपको बताना चाहता हूं, एक इसमें चल रहा था, इसमें आपके मोबाइल में, तो वहां से चोरी हो गई। वो जो हमारा जो लगा हुआ है उनके लिए, वर्ड के लिए जो लोहा लगा हुआ है, वहां चोरी हो रही है लगातार। ओके। हाँ, ये मांडा जू में? हाँ, जो जू हम बना रहे थे, मेन जू, उसकी चोरी हो रही है, तार टूट गई उसकी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जम्मू के लिए कुछ बनना नहीं है यार। लेक भी थी सर, एक बन रही थी, और बनना नहीं कुछ। लेक का तो प्लान इन्होंने मिस प्लान था, वो तो जो बनी हुई लेक है उसको यूटिलाइज नहीं किया अभी तक। हाँ
अंजीर सागर डैम की, बिल्कुल, ठीक है। जो असली में एक बिल्कुल। टूरिस्ट पॉइंट बन सकता था। हाँ, इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि जनाब, मेरी यही है कि ये 2 जिले, लोगों से मेरी अपील है कि मेहरबानी करके, रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के है, जितने यूथ इतने यूनाइट हो जाओ, हम आपके साथ हैं। दोनों जिले के लिए आप इकट्ठा लड़ो, और हम सारे वर्कर को अपने को कहते हैं कि सारा सहयोग करो इनके साथ। और ये कभी नहीं लगना चाहिए कि कोई कहे मारे हम एक ही दिन बिलावर ही बनेगा, बसोली ही बनेगा। नो, बनेंगे दोनों बनेंगे, और दोनों लोग लड़के जॉइंटली बनाएंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे शो पे आए, आपने वक्त दिया, आज पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करने का मौका मिला। हमने आपका घर भी देखा, हमने बहुत अच्छी कॉफ़ी एंजॉय की, हमने टोस्ट बहुत अच्छे एंजॉय किए, हमने आपकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय की, और सर आपके साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप हमें आगे भी मौका देंगे। बिल्कुल जी। और सर जाने से पहले मैं भी आपसे उम्मीद रखता हूं कि आई एम फाइटिंग, माई पार्टी फाइटिंग, पीपल आर फाइटिंग फॉर अलग जम्मू स्टेट। जी सर। इसके लिए आपका, मैं देख रहा हूं आप भी सपोर्ट कर रहे हो पूरी। बिल्कुल तो हम चाहेंगे कि ठोक के सपोर्ट करो, और जितना कर सकते हो, जितना वो ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी टीम को, हमें कुछ भी आलतू फालतू ना चाहिए, ना लाल सिंह को है। हम चाहते हैं कि जम्मू कैसे तैसे स्टेट बननी चाहिए। जी सर। और जो आप कह रहे थे, मेरे से बात कर रहे थे कि लोग कह रहे अलग यूटी क्यों नहीं, अलग यूटी क्यों ये आपने बात कही जी। मेरी जनाब से बेनती है कि अलग यूटी और स्टेट में अंतर है। अंतर डेफिनेटली। यूटी में कल किसकी सरकार है दिल्ली में, जिसको नापसंद होगी, पसंद नापसंद होगी, तो ये सरकार टैपल होगी, गिरेगी, गिराएंगे, फंड्स नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, नहीं मानेंगे। और जब भी अपनी स्टेट होगी, यहाँ वाली स्टेट होगी, अलग स्टेट होगी, तो यहाँ का जो रिसोर्स है, जो सारा रिसोर्स है, चाहे ह्यूमन है चाहे नेचुरल है, वो सारा रिसोर्स अपने कंट्रोल में होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के कंट्रोल में होगा। जैसे रेत बजरी की बात है, वो उनके कंट्रोल में होगी। यहाँ तक जैसे इनका पानी है, इनके कंट्रोल में होगा। जैसे भी फॉरेस्ट है, इनके कंट्रोल में होंगे। अदरवाइज ये लुट जाएंगे भाई साहब। लोगों को समझ होनी चाहिए, यूटी में फंड्स उनकी मर्जी है कितने देने हैं, कितने नहीं देने हैं, लेकिन जो अपनी जनरेशन है वो भी उनके खाते में जमा हो रही है। तो कैसे चलेगा सिलसिला? और जब भी चीफ मिनिस्टर जाएगा, कोई बिल जम्मू कश्मीर को सूट करता कोई काम, तो उसकी मर्जी होगी, नहीं पास करेगा। कोई काम होगा, नहीं पास करेगा। क्या करोगे आप? कुछ जैसे केजरीवाल रोज तीसरे दिन बैठा होता धरने में, 5-6 दिन तो उनके घर में बैठे रहे अंदर सोफों पे, पता ना वो बैठ के। तो मुझे बताइए कौन सी नॉनसेंस है कि चीफ मिनिस्टर लोगों के काम करेगा, चाहे चीफ मिनिस्टर गवर्नर के घर में, एलजी के घर में सोया रहेगा? ये बड़ी नॉनसेंस है। ये तो इतनी मुनाफी। हम तो कहेंगे कि उसकी केजरीवाल की सरकार को उसको कम से कम स्टेट बना देना चाहिए, आपने प्रॉमिस किया था। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, इस एरिया, यहाँ आज तेलंगाना बना है, स्टेट बनी है, अलग स्टेट बनी है, आज अलग स्टेट बनी है। वो इतना डेवलप एरिया था आंध्र प्रदेश का, बाकी आज वो उनसे आगे निकल गई। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डेवलप स्टेट में वो आ गई, और सबसे ज्यादा बिजली फ्री खा रहे हैं सबको, देर एंजॉयिंग द लाइफ लोग। बिल्कुल इतना बढ़िया हर चीज। और अपनी एंजॉय तभी होती है जब चीज अपनी हो। बगानी चीज की क्या है, पराई चीज का क्या है? वो दे ना दे, रोटी दे ना दे, रोटी अपनी है जो अपनी कमाओगे, अपने घर पैदा करोगे, उसका टेस्ट अलग है। मेहनत कर जैसे पसीना पड़ा है, इसका अपना स्वाद है कि इंटरव्यू दिया, मजा आया, बात की। तो ये सूखे पसीना दे, एसी लगाया, ये किया, तो थोड़ी बात है, पसीना भी आना चाहिए। धन्यवाद यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया।